तो देखिए, ठंड का टार्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों से मैदानों तक देश भर में ठंड का कहर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड से पारा लुढ़क गया है। हरियाणा के कई जिलों में कोहरा और कोल्ड वेव जैसी स्थिति नजर आ रही है। तो कोहरा है, कोल्ड वेव का डबल अटैक भी देखने को मिल रहा है। सर्दी का सितम है और अलाव जो है वो लोगों के लिए बचाव बना है। तो ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। 4 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। जम्मू कश्मीर में देखिए काफी ज्यादा बर्फबारी आपको नजर आ रही होगी और इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश में लोग जो हैं वो बर्फबारी के बीच और पहाड़ों में लुत्फ उठाते हुए नजर आए हैं। और दिल्ली में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हरियाणा में देखिए दूर दूर तक खेतों में भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और लोग जो हैं वो घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं। तो कड़ाके की ठंड है और हाल बेहाल है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि ठंड जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ठंड से बचने के लिए लोग जो हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। कहीं पर सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ दिन की शुरुआत हो रही है, तो वहीं बच्चों की भी छुट्टियां कर दी गई हैं। हरियाणा के कई जिलों की तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। भिवानी, करनाल और यमुनानगर में देखिए दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आएगा। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं क्योंकि ठंड का टॉर्चर लगातार बढ़ रहा है। भिवानी, करनाल और यमुनानगर की 3 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड हाल बेहाल नजर आ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं, एहतियात भी बरत रहे हैं। और अब आपको पलवल और कुरुक्षेत्र में लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पलवल से दिनेश जुड़ गए हैं और कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं, तो कालावाली से कृष्ण जिंदल जुड़ गए हैं। सबसे पहले गगन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में इस वक्त आप मौजूद हैं। ठंड का टॉर्चर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग किस तरह से खुद को बचा रहे हैं इस ठंड से? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। देखिए इस समय कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं 9 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। और अभी देखिए ऐसा, देखिए 9 बजे सूर्य देवता दर्शन दे जाते थे, लेकिन अभी तक देखिए सूर्य नहीं निकले हैं यहाँ पर और हल्की फुल्की धुंध देखने को मिल रहा है। और सुबह के समय में ज्यादा धुंध देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि ठंड अभी देखिए बढ़ने को लेकर ही है, ना कि घटने को लेकर है। और जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा कहा गया था कि 25 दिसंबर के बाद जो है ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ऐसा ही असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके की बात की जाए तो बच्चों की देखिए स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई है ताकि बच्चों को ठंड ना लग जाए। और ऐसे में जो लोग हैं जो बाजारों में भी देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को कवर कर सिर पर कैप ओढ़कर और हाथों में दस्ताने डालकर ऐसे जो लोग हैं नजर आ रहे हैं, वो अपने आप को ठंड से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो सरकार के द्वारा देखिए ठंड से बचाव के जो प्रबंध जो है किए गए थे वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर रैन बसेरे जो सबसे बड़ी बात है वो बनाए गए हैं ताकि लोग, जिन लोगों के पास खुद के मकान नहीं है, वो रात से जो है ठंड से बचाव कर सके। ऐसे में रैन बसेरे पूरे प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं और लोग उसका सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार जो है देखिए नए साल पर भी जो है काफी नाके लगाए गए थे। उससे पहले भी जो है बढ़ती ठंड को देखते हुए लोगों को जागरूक भी जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है किया गया कि अपनी जो हेडलाइट है उसे लो बीम पर चलाएं और अगर जो अधिक धुंध पड़ रही है तो रिफ्लेक्टर टेप पहले से ही लगाकर रखें और पार्किंग लाइट जलाकर ही अपने वाहन को चलाएं ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि ठंड बढ़ने को लेकर ही है।
हाल ही में कुछ दिनों पहले जिस तरीके से टेम्परेचर की बात की जाए तो हरियाणा के कुछ ऐसे जिले भी थे जिनका टेम्परेचर जो है 2 डिग्री तक जो है चला गया था। ऐसा टेम्परेचर जो है पहाड़ों में देखने को मिलता है, शिमला हिमाचल के या जम्मू कश्मीर के शहरों में देखने को मिलता है, और ऐसा टेम्परेचर जो है हरियाणा के कुछ जिलों में भी देखने को मिला। तो ऐसे में देखिए ठंड बढ़ने को लेकर है ना कि घटने को लेकर। देखिए जो धुंध पड़ रही है वो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन अगर जो ज्यादा ही धुंध पड़ती है या बरसात होती है अधिक उसमें, तो वो कहीं ना कहीं सब्जियों की फसल के लिए काफी हानिकारक होगी। और देखिए गेहूं की फसल भी इससे ज्यादा खराब हो जाएगी अगर जो अधिक बरसात पड़ती है। हल्की फुल्की बरसात जो है किसानों के चेहरे भी देखिए खिल चुके थे, और देखिए धुंध पड़ रही है, जितने ज्यादा धुंध पड़ेगी उतनी ज्यादा जो है गेहूं की फसल के लिए जो है लाभदायक होगी। जी साधना। अब बिल्कुल गगन में लौटूंगी आपके पास। हमारे दूसरे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, दिनेश लगातार बने हुए हैं, कृष्ण भी बने हुए हैं। दिनेश देखिए ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है और उसी का जो असर है वो मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तमाम तरह के उपाय और तमाम तरह के एहतियात भी बरत रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ठंड जो है वो लगातार लोगों को खराब कर रही है, लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी हो रही है, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो वहां पर किस तरह से बच रहे हैं लोग ठंड से, दिनेश? किस तरह से जी बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं न कहीं सर्दी अपना कहर ढा रही है। जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, तो ऐसे में कहीं इसका असर सीधा सीधा हरियाणा में भी दिख रहा है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में अलग अलग तापमान है। बात करें पलवल की, तो पलवल का जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री के करीब है, जो अधिकतम तापमान है वो 9.5 डिग्री के करीब है। यानी कि इसकी अगर बात करें सर्दी की, तो सर्दी बहुत ज्यादा नई साल की शुरुआत से ही पड़ने लगी है। कल भी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी पलवल में, जिसका असर दिख रहा था। आज भी सर्दी पड़ रही है, इसका असर दिख रहा है। कोहरा भी कहीं ना कहीं अब शुरुआत हो गया है, क्योंकि नए साल में कोहरे की शुरुआत हो गई है। तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कोहरा लोगों के लिए मुसीबत भी बन सकता है, क्योंकि कोहरे के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि कई वाहन आपस में भिड़ जाते हैं। ऐसे में पलवल पुलिस की तरफ से भी यही एडवाइजरी है कि लोग अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं और जो फॉग लाइट का यूज करें, रिफ्लेक्टर टेप अपने वाहनों पर लगवाएं, ताकि सड़क हादसों में जो कमी लाई जा सके। साथ ही ये सर्दी कहीं ना कहीं जो 2 व्हीलर्स पर चलने वाले लोग हैं उनको ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि बाइक पर और जो 2 व्हीलर हैं दूसरे, उन पर जो सर्दी ज्यादा लोगों को परेशान करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग सर्दी से बचने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं, अलाव लगाकर अपने आप को गर्मी से जो अलाव की तपिश है उससे सेक रहे हैं। कहीं ना कहीं अलाव लगाकर ही सर्दी से बचा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस सर्दी का असर कहीं ना कहीं बाजारों में भी पड़ रहा है। बाजार भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सर्दियों होने के कारण जो है ग्राहक घर से कम निकलते हैं, तो इसका असर व्यापारियों पर पड़ रहा है, जिससे उनकी जो है सेल कम हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देख सकते हैं जिस तरह से सर्दी अपना विकराल रूप धार रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि बीमारियां जो होने लगती हैं लोगों को, सर्दी के कारण जो बीमारियां सर्दी की वजह से फैलती हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में मरीजों की संख्या भी सिविल अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में देखी जा सकती है। तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि सर्दी से अपने आप को बचाएं। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की लोगों से अपील है कि सर्दी से बचने के लिए गर्म पेय पदार्थ और गर्म कपड़े पहने, ताकि सर्दी से बचा जा सके, क्योंकि सर्दी है सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को और बूढ़े बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित करती है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे हैं घरों पर हैं, कुछ जो है घूमने के लिए निकल रहे हैं। तो लेकिन ऐसे में काफी जो बाहर घूमने वाले लोग हैं उनको भी सर्दी से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से सर्दी ये बात करें 2-3 दिन से पड़ रही है, तो ये सर्दी कहीं ना कहीं किसानों की गेहूं की फसल की बात करें या फिर 1-2 और अन्य फसलें उनके लिए काफी अच्छी है। लेकिन बीते दिनों देखा गया था कि पलवल में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई, उसमें कहीं कहीं जो फल फूल की सब्जियां जो करने वाले जो किसान हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, उनको काफी नुकसान हुआ है। कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा भी नहीं कराया था, उनको सीधा सीधा नुकसान है, क्योंकि जो है फसलों का बीमा कराते हैं तो उनको कहीं न कहीं बीमा राशि गिरदावरी के बाद मिल जाती है। तो ऐसे में किसानों की भी सरकार से अपील है कि उनका कहना है कि वो फसल का बीमा नहीं करा पाए और कराना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान एकदम बारिश हुई है, बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे उनकी फसलों में काफी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सर्दी ने नए साल में दस्तक दी है, लोगों को सर्दी से बचाव करना चाहिए, क्योंकि सर्दी जब लग जाती है तो ज्यादा परेशानियां लोगों में पड़ती है और सड़क हादसों की संख्या कोहरे के कारण बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोगों से भी हरियाणा न्यूज की भी यही अपील है कि धीमी गति से अपने वाहनों को चलाएं और रिफ्लेक्टर टेप और जो फॉग लाइट का यूज करें, ताकि सड़क हादसों में जो कमी लाई जा सके। जी
बिल्कुल। मैं लौटूंगी दिनेश आपके पास, कालावाली से दिनेश भी माफ कीजिए, कृष्ण लगातार बने हुए हैं। कृष्ण देखिए, क्योंकि आप कालावाली में इस वक्त मौजूद हैं, पंजाब से सटा हुआ इलाका है और वहां पर देखिए क्योंकि अगर पहाड़ों पर बर्फबारी है तो मैदानी इलाकों पर भी ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस जगह पर आप मौजूद हैं क्योंकि किसानों का इलाका है। ये बढ़ती ठंड जो है, हालांकि 2 दिन पहले ही बरसात हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है, बढ़ती ठंड के बीच क्या किसानों की फसलों के लिए सर्दी फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक? जी बिल्कुल, अगर हम कालाबाली की बात करें तो कालाबाली में भी जो सर्दी का कहर है वो एक विराट रूप धारण कर चुका है, क्योंकि जो सर्दी का असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और जो पिछले सप्ताह जो 2 बार हल्की बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, उससे किसानों को चेहरे खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं किसानों को उसका लाभ मिलना लाजमी है, क्योंकि किसानों को उम्मीद है कि इस जो बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी से उनकी फसलों को इजाफा होगा और उनकी आमदनी अच्छी होगी और उनके चेहरे खड़े हुए हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें सर्दी की, तो सर्दी के लिए जो गरीब जो झोपड़ी वाले लोग हैं उनके लिए सर्दी कहीं ना कहीं एक आफत बनकर आती है। और उसी तरीके से जो हमारा बेचारा पशु जो सड़कों पर घूमते हैं उनके लिए भी ये सर्दी कहीं ना कहीं एक बड़े कहर से कम नहीं है, क्योंकि जो बेचारा पशु वो सड़कों पर घूमते हैं और फिर आपने जगहते हैं तो कई बार सड़क हादसों कारण नहीं बनते हैं और ठंड से बचने के लिए वो इधर उधर भागते हैं। उस तरीके से जहाँ पर कालाबाली की बात करें तो कालाबाली के अंदर 3 गौशाले हैं, लेकिन फिर भी जो सैकड़ों पशु सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। और सर्दी के जो देखा जाए तो जो लोग हैं वो अपने घरों से काम के लिए निकलते हैं तो अपने सर के ऊपर टोपी और गर्म कपड़े पहनकर निकलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सरकार की प्रशासन की अपील है कि कहीं ना कहीं जो अगर बाहर अंदर जाने वाले लोग, अपने कार्य को जाने वाले लोग हैं, वो अपनी गाड़ी का जो है डिपर का प्रयोग करें, हार्न का प्रयोग करें, गति से वाहन को चलाएं। और उस तरीके से जो एडवाइजरी जारी की गई और उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से आम जन को जागरूक भी कर रहा है कि जो इमरजेंसी में अपने दिक्कत से जाए, नहीं तो ट्रेन और बसों से माध्यम से ही जो अपना सफर तय करें। उस तरीके से कहीं ना कहीं और सड़कों पर व्हीकल कम होगा तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा व्हीकल भी कहीं ना कहीं सड़क हादसों का कारण बनते हैं। उस तरीके से प्रशासन ये भी अपील करता है कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी में अपने वाहन से जाए, नहीं तो जो बस है या ट्रेन है उसके माध्यम से अपना सफर तय करना निश्चित करे। जी बिल्कुल। मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन देखिए, आज का टेम्परेचर क्या कुछ है कुरुक्षेत्र में, और ये भी बताइए कि अगर लोग ठंड से बच रहे हैं और तमाम तरह के बचाव कर रहे हैं तो साथ ही साथ ये ठंड जो है लोगों को परेशान भी कर रही है। कई मरीज जो है वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए हैं, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारी है वहां पर? बिल्कुल साधना, देखिए इस समय टेम्परेचर की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले का 9 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग इस समय देखिए अलर्ट देखने को मिल रहा है। जो सरकारी अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर देखिए डॉक्टरों की टीम लगातार जो है बैठी हुई है और लगातार देखिए चेकिंग अभियान भी देखने को मिला। जो CMO है कुरुक्षेत्र LNJP अस्पताल के, उनके द्वारा जो रात के समय में भी जो है चेकिंग अभियान एक चलाया गया था, जिसमें देखा गया था कि कई मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो वो उस दिक्कत का जो है जो किसी भी तरह की परेशानी उसको खत्म जो है किया जा सके। और ऐसे में देखा जाए तो डॉक्टरों के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपना खास तौर पर ध्यान रखें, कोसे पानी का सेवन करें और घरों से बाहर निकल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को कवर कर ही निकले। देखिए आती हुई ठंड बहुत ही हानिकारक होती है सभी के लिए, तो ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि अपने आप को जितना हो सके तो ठंड से बचाव करके रखें। तो देखिए दूसरी तरफ बात की जाए तो देखिए कोहरा अधिक ज्यादा पड़ता है सुबह के समय में। जो 8 और 9 बजे की बात की जाए तो मुख्य मार्गों पर जो लोग सुबह के समय में अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, चाहे दिल्ली की बात की जाए, गुड़गांव, फरीदाबाद या चंडीगढ़ की बात की जाए, जो बड़े शहर है उनकी बात की जाए तो वहां पर अक्सर देखने को मिलता है कि धुंध बहुत ज्यादा पड़ती है। और जो लोग हैं अपने ऑफिस जाते हैं तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए सुबह के समय में धुंध बहुत ज्यादा होती है तो वाहनों की गति भी देखिए धीमी होती है। और जो लोग मोटरसाइकिल पर जाते हैं उनके लिए देखिए सबसे बड़ी परेशानी देखने को मिलती है। उनको देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर जो है एडवाइजरी जारी की गई है, जागरूक जो है किया जा रहा है कि अपने देखिए हेलमेट जरूर डालकर चले, रिफ्लेक्टर टेप अपने मोटर व्हीकल पर जो है जरूर लगाए ताकि कोई हादसा ना हो सके और अपने जो वाहन है वो धीमी गति से चलाएं। ऐसे में देखा जा सकता है कि अभी देखिए लोगों को तो जागरूक किया भी जा रहा है और जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास। दिनेश और कृष्ण भी बने हुए हैं। दिनेश, फिलहाल
फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? लोग ठंड से बचना चाहते हैं और अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन इस बीच किसानों के चेहरे जो हैं वो क्या खिले हुए नजर आए? क्योंकि ओलावृष्टि और बरसात जो हुई है वहां पर, उसके चलते फसलों पर भी क्या असर पड़ा है? वहां पर उसके पड़ा है। देखिए 2 दिन की बात करें, नए साल से ही कहीं ना कहीं सर्दी ने और ज्यादा दस्तक दे दी है। कोहरा भी अब पलवल में दिखने लगा है। कोहरे का असर करें तो यातायात पर सबसे पहले कोहरे का असर पड़ता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं सड़क हादसों की संख्या बढ़ती है। दूसरी बात करें कोहरे की, तो कोहरा जो किसानों की गेहूं की फसलें हैं या फिर दूसरी कई ऐसी फसलें, इसके लिए इस तरह से बीते दिनों बारिश हुई तो उसमें जो ओलावृष्टि के साथ कहीं ना कहीं किसानों की फसलों में ज्यादा नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से जो किसानों की फसलों की बात करें या फिर जो मटर की या गोभी की या फिर जो और कई ऐसी जो सब्जियां खेती करने वाले किसान थे, उनको काफी जो है नुकसान हुआ है। ऐसे में नए साल की बात करें तो सर्दी ने दस्तक दे दी है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब लोग घर से निकलते हैं तो सर्दी पड़ती है। बाइक पर वहां सफर करने वाले लोगों को ज्यादा सर्दी पड़ती है। ऑफिस में पहुंचते ही जो सर्दी से बचने के लिए लोग या फिर जिस तरह से चाय का सहारा लेते हैं या फिर जो ड्यूटी वाले लोग हैं वो अलाव का सहारा अपने दफ्तर के आसपास, कई लोग ऐसे देखे जा सकते हैं सड़क के किनारे अलाव से हाथ सेकते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्दी से बचाव के हर प्रयास जो है लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सर्दी का असर अब पलवल जिले में देखा जा रहा है। गांवों में कोहरा ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जहां शहर होते हैं वहां कोहरा कम होता है, जहां गांव होते हैं वहां कोहरा ज्यादा होता है, क्योंकि खुला होने की वजह से, जो खेत ज्यादा होने की वजह से कोहरा कहीं ना कहीं ज्यादा दिखता है, जिसका असर अब देखा जा सकता है। पलवल के तापमान की बात करें तो पलवल का जो आज का न्यूनतम तापमान है वो 7.7 डिग्री के जो करीब है। अधिकतम तापमान बिल्कुल दिनेश, देखिए तापमान जो है वो देखिए कभी न्यूनतम है तो कभी अधिकतम भी नजर आ रहा है। कृष्ण भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कृष्ण, आज कालावाली का तापमान कितना है? कालामरी का तापमान निचले स्तर का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और उसी तरीके से अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी का जो कहर है बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और जहां पर जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां भी कर दी गई हैं। और ये जो कालामरी का एरिया, सत्ता डिस्ट्रिक्ट जो एरिया है वो कहीं ना कहीं राजस्थान और पंजाब से लगता है और जहां पर ठंड का असर ज्यादा ही देखने को मिलता है। उस तरीके से जहां पर सरकार में प्रशासन द्वारा रैन बसेरे की व्यवस्था भी की गई है और जो रैन बसेरा वो नगर पालिका के अंदर बनाया गया है। वो हर साल उसी बिल्डिंग के अंदर रैन बसेरे की जो तैयारियां की जाती है और कहीं ना कहीं लोगों को प्रशासन द्वारा जागरूक भी किया जाता है, क्योंकि जिनके घर की छत नहीं है, जो बेघर लोग हैं, जो अपना रात जो अपनी है चौक चौराहों पर गुजारते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन जागरूक करते हैं, उनको रैन बसेरे तक पहुंचाने का कार्य करता है। और समाज सेवी लोग भी उनको जागरूक करते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी कोई चौक चौराहों पर सोया हुआ रात को पड़ा मिले या कोई जिनको जो पता ना हो कि जो रैन बसेरे के अंदर व्यवस्था कर दी गई है तो उनको वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाती है। और उस तरीके से जहां पर जो बीजोपड़ी वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कई बार तो मतलब जो बीमार के चलते तो उनको भी जो रैन बसेरे के अंदर कहा जाता है कि आप भी अगर कोई दिक्कत लगे तो रैन बसेरे अंदर के वहां पर अपनी रात गुजार सकते हैं। और उस तरीके से जहां पर सर्दी का कहर बिल्कुल कालामरी में देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए गगन। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबर पर नजर बनाए रखने के लिए।